ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या उस बात में उनकी बातों में पीढ़ा रही होगी कि महात्मा गांधी सहजता से स्वीकार करिए कि मैं अगली वर्ष चंपारण की धरती पर आऊंगा, और पता नहीं क्या इस धरती में है कि यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन जब प्रारंभ किया तो पूरे देश को जब उन्होंने जब तक स्वतंत्रता न दिला दी तब तक थके और हारे तक नहीं यहाँ पे। इसलिए उसके लिए एक अंधेरे रास्ते पे चलने के लिए एक जुगनू ही बहुत काफी होता है, एक रास्ता दिखाने के लिए। वो जुगनू का काम एक मसाल वाहक का काम किए थे हमारे राजकुमार शुक्ल जी ने। वहां से जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ कि महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो ऐसा लगा था कि महात्मा गांधी का दमन कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत प्रयास किया कि आंदोलन को असफल कर दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी खुद ही वकील थे और आजादी को दिलाने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी वकील अगर चाह दे तो बहुत सारे अपराध कम हो सकते हैं यदि सारे वकील वर्ग एक साथ मिलकर अगर ये सोचें कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, कभी उन्हें दहेज के नाम पे जला के मार दिया जा रहा है, कभी उनके साथ अपहरण हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं, एसिड अटैक हो जाता है, तो आज अगर वकील ये ठान ले कि ऐसे जगह में अपराध वाले दानव लोगों का जितने ऐसे अपराध में संलिप्त उनका केस ही नहीं लेंगे, तो जब उन्हें अच्छा वकील ही नहीं मिलेंगे तो जो 10 साल मुकदमा चलना चाहिए 1 साल में होकर फांसी लग जाएगा उन लोग को। लेकिन दुर्भाग्य ये कहिए कि वैसे लोगों को भी पैसे के दम पे बढ़िया वकील मिल जाते हैं। तो एक बार दोबारा हमें लगता है कि एक बार आजादी के लिए वकील लोगों ने आगे बढ़े थे और एक बार अब समाज सुधार के लिए आगे बढ़ सके, क्योंकि वो इतना ना भारत के वकील इतने ना पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ लिए हैं कि उनके अंदर इतनी योग्यता है कि 2 साल के केस को 20 साल तक खींच सकते हैं, उनके पास ये है। तो अब आप सब लोग को एक बार कहना पड़ेगा कि वो वकालत वाली चीज, तो महात्मा गांधी ने जब वहां से चंपारण सत्याग्रह किया और फिर कटिया प्रणाली को समाप्त कराया तो एक लहर हो गई कि जैसे कोई इंसान, एक फरिश्ता आया है जिसने अंग्रेजों को झुका दिया। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद नील सत्याग्रह हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी वहां से रुके ही नहीं, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, हरिजन सेवक संघ हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो इंसान तब तक लड़ते रहा जब तक देश आजाद नहीं हो गया। यहाँ एक लोग छोटा सा घर बनाते हैं तो उसको फीता काटना है, ये करना है। सोचिए उसने पूरे देश की आजादी जब की तो उस समय वो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, महात्मा गांधी उस समय नोआखली में थे, जहाँ सांप्रदायिक दंगे अंग्रेजों ने फैला दिए थे। जिन्ना जैसा कमीने इंसान के चक्कर में देश का विभाजन हो गया। ये दुर्भाग्य था इस देश का जो हम लोगों ने विभाजन स्वीकार कर लिया। हमें लगता है कि उस समय हम लोगों को, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं, उस समय हम लोग नहीं थे आप में से, तो हम लोग इतिहास को क्या बदल तो सकते नहीं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है 1947 में जो विभाजन था वो हमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। कोई अंग्रेज आएगा, एगो चिचिन पार देगा, ए पार तुम्हारा देश, ए पार तुम्हारा देश। हम लोग का कोई एक कट्ठा खेत के बीच में लाइन खींच के चल जाए ना, डीएम साहब कहेंगे कि कल से ही तुम्हारा ही दूर, हम लोग डीएम साहब को कह देंगे डीएम साहब अपने ऑफिस में रहिए, ये आप लाइन पार देंगे, हम मान लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को पहले सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया, हमें आपस में लड़ा दिया। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया, जिसका नतीजा हमें अपने ही देश का विभाजन हो गया। आज के डेट में भी हम जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर बटे हुए हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी होंगे उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी समस्या है। हमारे मांझी जी के पुत्र यहाँ उपलब्ध हैं, उनसे बड़ा मिसाल कौन हो सकता है जिन्होंने पहाड़ चीर कर रास्ता बना दिया और कहा था कि भगवान के भरोसे ना बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो यहाँ पर। 1990 का दशक था जब वो हमारी किसान चाची हमारे बीच बैठी हुई है। सोचिए वो दशक 1990 का, जब ना ही कोई तकनीक होती थी, बिजली भी बड़ा कम आया करती थी। उस समय उन्होंने महिलाओं को किसानों से जोड़ने का प्रयास किया था। हम लोग के बीच सुधा वर्गीज मैडम है, ये हम लोग के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। अकेले दम पर कितना साथ दिया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिला हो, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये धरती कभी भी महापुरुषों से खाली नहीं रही है। लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों से ज्यादा तकलीफ महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया, क्योंकि अच्छे लोग सामने नहीं आते तो गलत लोग सर चढ़ के नाचने लगते हैं। अब समय आ गया है अपने अपने हिसाब मांगने का। अब समय आ गया उस किसान को कि अब आप आगे बढ़िए, अब आप अपना हक मांगिए। यहाँ देखिए किसी को कितना अजीब होता है। देखिए अगर कोई पेप्सी बनाने की कंपनी है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मारुति बनाने वाली कंपनी, 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी जितना उत्पादन करेगी उतना लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के किसानों का है, अगर प्याज ज्यादा उत्पादित कर दिया तो प्याज सस्ता हो जाता है। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। एक पानी बोतल पे लिखा है कि एमआरपी 20 रुपया है, लेकिन उसके प्याज पे रेट आप नहीं फिक्स कर सकते। क्या तकनीक है यहाँ पर, आप लोग को ये सब समझ में नहीं आता। कितना अजीब सा होता है, सोचिए कितना।
अच्छा, किसान में क्या है कि जब गेहूं कटेगा तो आप देखिएगा, गेहूं जब कटने का सीजन आएगा तो उसके गांव में जाके जो बिचौलिए होंगे, जो दलाल होंगे, उससे 16 रुपया 18 रुपया किलो खरीद लेते हैं। इतना सस्ता तक में खरीद लिया था, 18 रुपया। लेकिन 3 महीना बाद वही व्यापारी उसको 30 रुपया बेचता है। इससे फायदा केवल उस व्यापारी को हुआ, पूरे किसान वर्ग को नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे वितरण प्रणाली में गड़बड़ है। वो किसान अपना इंडिविजुअल बेचेगा तो उसका वैसे ही इनकम दोगुना हो जाएगा, जिसको मजबूरी में खरीदा गया है। तो अब वो दौर आ गया, अब आप अपना हिसाब मांगिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हिम्मत अगर भारत में किसी को है तो किसानों में। हम तो पूरे भारत को चैलेंज करते हैं कि अगर है दम तो अपनी कमाई खुले में छोड़ के दिखा दो। कोई अपना घर का दरवाजा अगर नहीं बंद किया और सुबह खुल उठेगा और देखेगा बाप रे, रात भर दरवाजा खुले रह गया था, उसको सामने से हो जाएगा। किसी का तिजोरी खुला रह गया तो उसको हालत खराब हो जाएगी। यहाँ किसी का मोबाइल अगर छूट गया तो 5 मिनट बाद खोजने लगेगा कि कहाँ गया मोबाइल। लेकिन वो किसान है जो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को अकेले खेत में छोड़ के आता है और उसका जब मुआवजा नहीं मिलता है तो बड़ा तकलीफ होता है वहां पर। अब आप मानिए, हम आपसे कहते हैं कि जब आप बंजर जमीन की छाती चीर के हरियाली ला सकते हैं तो लोग जो आपकी हक मार रहे हैं तो उनसे लड़ना चालू कीजिए। अब हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ चलाने का समय आ गया है। अगर आपसे कोई छीनता है आपका हक तो आप उसके लिए लड़िए, क्योंकि माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो आपको भी मांगना पड़ेगा आपका अधिकार। आप किसान हैं, आपसे बढ़कर मेहनती कौन हो सकता है। लेकिन जब तकलीफ होता है, जब देखते हैं कि किसान का एड़ी फट गया है खेत में मेहनत करते करते, और जब अस्पतालों में आता है तो बेचारा नीचे बैठ के इंतजार करता है कि मेरा नंबर कब आएगा। बड़ा मुश्किल से उसको एक सीजन में, छोटा अगर किसान है तो एक सीजन में 15-20 हजार की कमाई होती है। गलती से अगर उसके यहाँ कोई बीमार पड़ गया ना तो 15-20 हजार तो जांच में लगा देगा। भाई MRI है, CT स्कैन है, खून जांच है। अरे तुम कौन सी का डॉक्टर हो लोग यार कि तुमको हर चीज में जांच करके आदमी बताए। अरे आधा तो आपको खुद पता होना चाहिए। पहले वैद्य देखते थे, नाड़ी देख कर ऐसे धड़कन देख के बता देते थे कि क्या समस्या है। आज कमाने का धंधा बन चुका है कि कमीशन खोरी होगी वहां पर। तो हमसे जो बन सका था, क्योंकि हम भी किसान के क्षेत्र से आते हैं, हम लोग भी वहीं से आते हैं, गांव के पगडंडियों से हमनियों के आई बन जा कोनो ढेर बड़ स्कूल है तो में नहीं जा पड़ रहे हमनियों की वो समस्या देखले बन जा। तो जब बुझाला हमनी के अस्पताल जाना में शीशा लागल बनाओ में, एगो गरीब किसान की हिम्मत ना होला कि शीशा वाला केवड़िया खोल दे, कि ओकरा बुझाता कि शीशा लागल बता अंदर बड़ी महंग हुई। तो अब जमाना गई, अब हमनियों की स्टार्ट कर देले बन जाए। अभी हमनी चालू करनी एक्सरे कर देनी 35 रुपया में। अब कौन किसान के केहू मान के चली कोई कुछ हो गया आके चेक करा ले यहाँ पे, और धीरे धीरे हर जिला में ले जाए। हर जिला में प्यासा ना कुआं के पास आई, ना कुआं प्यासा के पास आई, हर जगह कुआं रही जगह जहां से मन हो जा सकती है। तो अब ये चीज के करे के जरूरत आगे बढ़। ब्लड जांच के हम देखते हैं, किडनी बहुत आदमी का फेल हो जाता है तो बड़ा दुर्दशा हो जाता है, तो डायलिसिस मशीन पे रखना पड़ता है। उसका किडनी जांच करने के लिए उसका क्रिएटिनिन जो जांच होता है, मामूली जांच हो जाता है क्रिएटिनिन 70-80 रुपये ढेर बोली, 17 रुपया 16-17 रुपया में क्रिएटिनिन जांच हो जाता। अब सोचिए उनकी, लेकिन अगर जाइए हॉस्पिटल में क्यों ना तो 500-600 रुपया लिया जाए, तो 500-600 रुपया बचाए के चक्कर में कोई भी मरीज लेट से पहुंचता है, तब तक उसका सब चीज सत्यानाश हो चुका होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी किसान के पास या गरीब को बीमारी को एक टॉप लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए, उससे पहले ही सब कुछ बराबर कर दिया जाए कि कोई भी चीज सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंचबे नहीं करे। यहाँ पे हर जिला में ब्लड बैंक की भी स्थापना कर रहे हैं और यही बिहार की धरती से इसको भी चालू किया जाएगा। वर्किंग दूर नहीं, जब हम लोग पूरे भारत में इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि जब महात्मा गांधी भी यहाँ से शुरू किए थे चंपारण सत्याग्रह, तो थोड़ी पता था कि पूरे भारत में फैल जाएगा। जब महात्मा बुद्ध यहाँ गया की धरती पर अपनी ध्यान लगाए बैठे थे तो किसी को थोड़ी पता था कि पूरी दुनिया में यदि किसी की मूर्ति बनाई जाएगी तो महात्मा बुद्ध की बनाई जाएगी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को रखता है। तो ये भारत की धरती है, बिहार की धरती है। अब अंतिम हमारा तो ये पड़ाव है, किसानों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है हम लोग को। अभी इस पर हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि किसानों को कैसे किया जाए। मेरा उद्देश्य है, जीवन का अंतिम उद्देश्य, कि किसानों को, हर किसान के पास अपना 4 व्हीलर हो, जिससे कि वो जा सके और सम्मान के साथ जाए। जब वो 4 व्हीलर खरीदने जाए तो उसी धोती में, उसी हवाई चप्पल में जाए, ताकि उसको कोई कपड़े से उसको ना छोड़ सके। लोग यहाँ किसी का कर्ज लेते हैं तो कहते हैं कि कर्ज चुकाना जरूरी है। अरे भाई, हम सारे लोगों से पूछते हैं, किसानों का 3 टाइम भोजन खाए, वो कर्ज कब चुकाओगे? वो कर्जवा भूल गए, 3 टाइम भोजन किए हैं लोग यहाँ पर।
आज यदि कोई डॉक्टर के घर का आता है तो कहता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। हम आपसे पूछते हैं डॉक्टर की जरूरत साल में आपको कितनी बार पड़ती है? 2 बार। हर पेशे का हम सम्मान करते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है पृथ्वी पे। हम बस इतना कहना चाहते हैं, लोग गर्व से कहते हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर है। डॉक्टर की जरूरत साल में 2 बार 3 बार, जब आप बीमार पड़ते हैं तो। कोई किसी के पिताजी अगर पुलिस में है तो हमारे पिताजी पुलिस में है, कई बार जरूरत पड़ता है पुलिस का। अगर अपराध न हो तो साल में 1 बार नहीं, 1 बार जरूर, लेकिन गर्व से कहते हैं कि हमारे पिताजी पुलिस है। किसी के पिताजी जज हैं तो हमारे पिताजी जज हैं। जज का जरूरत क्या बार पड़ेगा एक व्यक्ति को? लेकिन जिस किसान का उगाया गया भोजन आप 3 टाइम खाते हैं, चाहे जज है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, लेकिन एक किसान को इतना तोड़ दिया गया है कि किसान का बेटा अब गर्व से ये कह नहीं पाता है कि मेरे पिताजी किसान है। उसे शर्म लगने लगता है, मजबूरी लगने लगता है, क्योंकि लोग उसकी हैसियत नापने लगेंगे। अरे किसान बंजर जमीन की खेती करने वाले से आप हैसियत नापने लगे, ये बर्बाद कर दिया गया इन लोगों के यहाँ। आज देखिए आपके गाँव में अगर कोई फसल खराब हो रही है तो आपको रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोर नहीं है आपके पास, नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी करने की जरूरत है। बाकी अभी हमने एक चीज़ की शुरुआत किया है, आप किसान लोगों से अवगत करा देते हैं कि जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, जो पढ़ लिख लिया है तो भाई वो तो कहीं ना कहीं अपना सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या जो नहीं पढ़ पाया है, 8वीं पढ़ के छोड़ दिया है, 10वीं पढ़ के छोड़ दिया है, तो क्या हम उसको समाज में भटकने के लिए छोड़ दें? 8,000 10,000 पे मजदूरी खटने के लिए छोड़ दें? गुजरात में जाकर लोहा पीटी इसलिए तो नहीं छोड़ सकते। तो हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किए हैं, जिससे जो नहीं भी पढ़ा है, 5वीं 6वीं भी पढ़ा है, तो जो 8,000 10,000 पे काम कर रहा है उसको हम स्किल सिखा सके, जिससे कि वो जहां 8,000 10,000 कमा रहा है वहां 35 से 40,000 कमा सके। उसको तो हम लोग नहीं ना छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसका सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन जिस फैक्ट्री में मजदूर का काम कर रहा है उस फैक्ट्री में अगर वो टेक्नीशियन का काम करेगा, सीधे उसको सम्मान भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अभी हम लोग ने जस्ट इस चीज की शुरुआत की है, तो अब किसान के घर से उनको भी हम लोग ने लाने के प्रयास कर रहे हैं। किसी को भी होम अप्लायंसेस हो गए, जैसे एसी हो गया या किसी चीज का टेक्निकल चीजों का सुधारने के लिए। महिलाओं के लिए भी हम लोग ने शुरू किया है, लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें असिस्टेंट नर्सिंग सिखाया जा सके। नर्सिंग के लिए अगर कोई महिला है, अगर थोड़ा बहुत नर्सिंग जानती है, तो एक मोहल्ले में भी अगर एक नर्स रहेगी ना, तो पूरा मोहल्ला उसके भरोसे कॉन्फिडेंस में रहता है कि रात 2 बजे क्योंकि तबीयत बिगड़ेगा ना, तो शुरुआती स्थिति को ही संभाल लेगी। तो अब वो दौर आ गया कि हमें अपने बच्चे, लड़का लड़कियों सबके लिए सोचना पड़ेगा। बाकी आप सब किसान हैं, आप लोगों से हमें खुद से सीखने को मिलती है। अगेन हम कहना चाहते हैं, हम आप लोग के कर्जदार हैं। 3 टाइम आप ही लोग के उगाए गए भोजन को खाए हैं, इसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। वो अलग है कि कोई आपका बातों को ना समझे, कोई आपके तकलीफ को ना समझे, तो ऐसे को तो एहसान फरामोश कहा जाएगा। लेकिन हाँ, अब वो जरूरत आ गया है कि अब आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तकनीकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस सब चीज़ों में हम लोग से जितना बन सकता है हम जरूर करेंगे आप लोग के लिए। बाकी आप लोग किसानों के बीच आके, ऐसे तो हम लोग विद्यार्थियों के बीच में हमेशा रहते हैं, आज पहली बार किसानों के बीच में आके बड़ा खुशी होता है। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग आने वाले समय में, हम आपको यहाँ में वादा करके जाते हैं, बोलते भी थे कि किसानों के लिए भी, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए क्लास चलता है, डॉक्टर बनने के लिए क्लास चलता है, वैसे बहुत जल्दी किसानों के लिए भी क्लास की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जहाँ उन्हें आधुनिक तकनीक से सिखाया जाएगा। और तब वो भी समझेंगे कि नहीं, अमूमन दिमाग में लोगों को बैठा है कि किसान है तो अनपढ़ होगा, गजब बात करते हैं, अब किसान है तो अनपढ़, ये दिमाग में लोगों को बैठ गया। बहुत जल्दी इस चीज को दूर कर देना है और आने वाले समय में यहीं से शुरुआत होगा, क्योंकि बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। जो चीज यहाँ से शुरू होती है, पता नहीं क्या है इस मिट्टी में, कि पूरे विश्व लेवल तक उस चीजों को लेके आगे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ बैठे सभी लोग को नमस्कार।